हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे स्पॉटिफाई के पहले पॉडकास्ट में। पहला पॉडकास्ट है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड व्हाई इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो बताएगा कि क्यों इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब इसमें थे 395 आर्टिकल और जिनको 22 अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पिछले 70 साल के बाद आज इसमें 448 आर्टिकल्स और जिन्हें 25 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। देश के पहले संविधान लिखे जाने से आज तक 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं और हम इन्हीं अमेंडमेंट पे आज बात करने वाले हैं। इन्हीं अमेंडमेंट्स में अगर मैं सबसे क्रूशियल अमेंडमेंट की बात करूं तो वो है अमेंडमेंट नंबर 44। ये आया था 1977 में और ये वही टाइम था जब हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी लगी थी। ये वो अमेंडमेंट था जिसमें सारी जो सुप्रीम कोर्ट्स की जो कई ज़रूरी पावर थी वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से हाथ से छीन कर गवर्नमेंट को दे दी गई थी। ऐसे ही एक और ख़ास अमेंडमेंट की मैं बात करूं तो वह भी रिसेंटली 2019 में आया था, जो था अमेंडमेंट नंबर 103। इस अमेंडमेंट में अभी तक जो हमारा जो रिजर्वेशन था वो केवल कास्ट के बेसिस पे होता था, लेकिन 103 अमेंडमेंट में ये रिजर्वेशन आपकी इनकम के बेसिस पे भी हुआ और 10% सीट्स हर गवर्नमेंट और हर गवर्नमेंट कॉलेज और हर गवर्नमेंट स्कूल में लो क्लास पीपल के लिए एलोकेट की गई। अब अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो इनिशियली केवल 2 लैंग्वेजेस जो कि हिंदी और इंग्लिश को ही हमारी रिटन और ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था, लेकिन स्लोली हर स्टेट की लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए इस अमेंडमेंट को चेंज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में नया अमेंडमेंट लाया गया और अब हमारी कंट्री में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कई और साथ साथ जो सबसे नया अमेंडमेंट इसके लिए लाया गया है जो 92 अमेंडमेंट है, जिसमें 4 और नई रीजनल लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में। अब अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया था वो सन 2002 में आया था, जब 6 to 14 ईयर्स के हर चाइल्ड को जो भी इंडिया में बॉर्न है उसके लिए हर गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन फ्री दी गई थी। एक और ऐसे ही खास अमेंडमेंट की बात करूं मैं तो वो 1995 में आया था, जो कि सेंटर से पावर लेके हर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि वो अपने स्टेट में एससी और एसटी के रिजर्वेशन को जो डिफ़ॉल्ट रिजर्वेशन है उससे कई ज़्यादा बढ़ाकर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन। अब अगर मैं वोटिंग की बात करूं तो 1969 तक हमारे यहाँ पे वोटिंग की जो एज थी वो थी 21 ईयर्स, जिसे घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया 1969 के अमेंडमेंट में।